है। इस वीडियो के माध्यम से हम बीपीटी को प्रूव करेंगे, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसके अनुसार होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। तो इस त्रिभुज की एक भुजा के पैरेलल एक रेखा खींचिए, तो जो रेखा दोनों अलग अलग जो बाकी की भुजाएं उनको अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है। तो प्रूव करना होता है कि जो बाकी की दो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में क्या करती है, बांटती है, ठीक। तो मान लीजिए हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है, हमने डी ई पैरेलल खींची बी सी, ठीक। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी हमने क्या खींच ली हमने, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर उसके बाद में ई एम लंब डाला ए बी पर, ई एम लंब ए बी तथा डी एन लंब ए सी खींचा। बड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा और आप थोड़ा अच्छे से देखोगे कंसंट्रेट करके, तो आपकी समझ में भी आएगा, ठीक है। ये कर ली हमने बात। फिर हमने क्या किया कि D को किससे मिला दिया, C से, और B को किससे मिला दिया, E से। यानी B को E से तथा C को D से, C को D से मिलाया। ये फिगर बना लेंगे आप, ठीक। ये हमने रचना कर ली, इसमें क्या कर ली, रचना, ठीक। अब देखिए प्रूफ। ये वाला एंगल बनना है, वो सॉरी ट्रायंगल बनना है ए डी ई, जिसमें लंब ई एम, और लंब क्या होता है किसी त्रिभुज में, हाइट। तो अगर किसी त्रिभुज ए बी सी मान लीजिए, ये बनना है ए डी ई, और इसमें लंब क्या हो गया, ई एम। तो इसका एरिया क्या होगा, आपको पता है कि एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। होता है कि नहीं होता भाई, होता है कि नहीं होता। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई हमें ज्ञात हो तो हम किस फॉर्मूले से एरिया निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। और किसी भी त्रिभुज में अगर एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो वो उसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊंचाई, यानी हाइट, ठीक। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी इसके लिखने का तरीका होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस क्या है इसके लिए, बेस कौन सा होता है जिस पर आप लंब डाल रहे हैं, यानी ए डी गुणा हाइट क्या हो जाएगी इसके लिए, ई एम, क्या होगी, ई एम, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मान लो आप 1। इसी त्रिभुज में ए डी ई में हाइट डी एन भी है, भाई डी एन है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसके लिए फिर आप बेस क्या लोगे, ए ई लोगे। इस पर क्या लोगे, बेस ए ई। क्यों, क्योंकि हम अब किस भुजा पर लंब डाल रहे हैं, ए ई पर। तो बेस कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ई। पुनः ए ई पुनः डी एन लंब लेने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर होगा 1/2 बेस क्या होगा बोलो इसके लिए, ए ई गुणा डी एन, गुणा क्या होगा, डी एन होगा, ठीक। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर
2। ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। इतना कर लिया। उसके बाद में दो त्रिभुज ये भी बनना है कि डी बी ई, ये बनना है कि नहीं, डी बी ई, ये इस तरीके से बनना है। यहाँ देखो आप, इस तरीके से, ये डी है, ये ई है, और ये क्या है, बी। और इसी को शीर्ष मान के इसके शीर्ष से ये हाइट डाल दिए यहाँ पर। इस वाली भुजा को आगे बढ़ा लो थोड़ा, बी डी को, तो ये क्या है, इस पर हाइट, हाइट क्या है इसकी, ई एम, ई एम। यानी इस त्रिभुज डी बी ई के लिए हाइट क्या होगी, ई एम। क्या होगी, ई एम। मैंने कहा ना कि सामने वाले शीर्ष से अगर इस भुजा को आगे बढ़ा दो तो इस पर ये 90 डिग्री होगा, तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, ई एम। तो इसका एरिया निकालोगे तब क्या होगा, बेस इसके लिए क्या होगा, बी डी। भाई बेस क्या होगा इसके लिए, डी बी का हो या बी डी। 1/2 डी वी इंटू ई एम हो जाएगा, 1/2 डी वी इंटू ई एम। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई बराबर 1/2 बेस क्या होगा, डी बी इंटू ई एम, डी बी इंटू ई। ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव यही तो करना है कि ए डी अपॉन डी वी बराबर ए ई अपॉन ई सी, यही तो करना है प्रूव, बिल्कुल यही करना है। समीकरण 1 और 3 को देखो आप, समीकरण 1 और 3 को, अगर समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग दोगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, 1/2 से 1 कट जाएगा, ई एम से ई एम कट जाएगा, यानी ए डी अपॉन डी बी बचेगा। यानी एक पक्ष तो आपका यहाँ से आ रहा है, एक पक्ष तो आपका यहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 3। इसका मतलब समीकरण 1 को समीकरण 3 से क्या कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, समीकरण 3 का एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई बराबर 1/2 बेस ए डी इंटू हाइट ई एम, 1/2 डी वी बेस ई एम। तो 1/2 से 1 कटा, ई एम से ई एम, यानी क्या बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई बराबर ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। ये समीकरण नंबर कह दो आप 4। ठीक है भाई, यहाँ तक बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखिए उसके बाद में एरिया ऑफ ए डी ई, इसके लिए हमने हाइट क्या ली, डी एन, तभी ये समीकरण आ गई। अब एक त्रिभुज ये और बनना है बेटा, ई सी डी, ये बन रहा है, आप कहोगे जी बिल्कुल बन रहा है, ई सी डी, ई सी डी बन रहा है कि नहीं, देखो और हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, ये आ रहा। देखो और भी मेथड है इसको प्रूव करने के, लेकिन मैं अपने वे में प्रूव कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो ध्यान से समझना। बाकी तो इसमें 2-3 ही समीकरण बनती हैं, फिर उसके बाद प्रूव हो जाता है, लेकिन एकदम संतुष्टि से पूरा एक एक स्टेप क्लियर करके लिख के तब मैं आपके सामने इसको प्रूव करूँगा, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ई सी डी देखो अब क्या होगा, इसके लिए इस वाले शीट से आप लंब डाल रहे हैं, इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा लो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डी एन। भाई डी एन हाइट हो जाएगी, इसके लिए नहीं। और बेस क्या होगा, ई सी, बेस क्या होगा, ई सी। तो इसका आप एरिया निकालोगे तो क्या होगा, 1/2 ई सी इंटू वो डी एन इंटू ई सी। तो डी एन से डी एन कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, यानी ए ई अपॉन ई सी यहाँ से हमें मिल जाएगा। फिर आप ये जानते हो
कि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बनने वाले दो त्रिभुजों का एरिया क्या होता है, समान होता है। वहाँ से हमारा प्रूव आ जाएगा। तो शांति से देखते रहो बस, ठीक है। इस वाले पार्ट को आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। गो लाइव का ऑप्शन आ गया है, अब तो आराम से पढ़ेंगे, एक एक घंटे 2-2 घंटे, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी पढ़ते रहेंगे। जिसके समझ में आ रहा है देखिए, और एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेश्चन है कि सर आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो फिर उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हो, ठीक है। प्रत्येक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और जितना हो सकता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, ताकि थोड़ा बहुत मेहनत का फल भी मिले ठीक है। वो सब आपके हाथ में है अभी, हम तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आगे क्या देखना, एरिया ऑफ त्रिभुज, ये वाला नहीं, ब्लैक अच्छा दिखता है। एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर क्या होगा 1/2। बेस क्या होगा इसके लिए EC, और हाइट क्या होगी इसके लिए DN होगी। ये समीकरण नंबर मान लो आप 5, ये समीकरण नंबर मान लिया आपने 5। समीकरण 2 क्या आई थी आपके पास, आपको पता होगा। तो समीकरण 2 को किससे भाग देना पर, समीकरण 5 से भाग देना। समीकरण 2 आई होगी आपके पास एरिया ऑफ त्रिभुज AED अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर 1/2। बेस क्या लिया था हमने इसके लिए AE, और हाइट क्या ली थी हमने DN अपॉन। समीकरण 2 को देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, बिल्कुल भी, इस बात की गारंटी है। 1/2 से 1/2 कट गया, DN से DN कट गया। कहने का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज AED अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। ये आ गया, इसको समीकरण नंबर मानिए अब 6, समीकरण नंबर 6, ठीक। अब आप 6 और 4 हमारे काम किए हैं, 6 और 4, इससे हमें प्रूफ देना है। अब आप हल्का सा स्ट्रक्चर ये देखिए, बड़े ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल, ठीक है। ये DE है, तो भाई काहे परेशान है ये क्या है D, ये E है, और ये B है भाई, और ये C है। एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए। खासियत क्या है कि DE पैरेलल BC, यही तो है, बिल्कुल है। अब इस पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, किस पर, DE पर। DE को आधार मान लिया जाए तो इस पर दो त्रिभुज फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो DBE, कौन सा बनना है, एक त्रिभुज बनना है DBE, ठीक है। दूसरा बनना है, हाँ, दो त्रिभुज बनना है। एक समीकरण 4 मिटा दिया आपने, चलो देखनी पड़ेगी, आप देख लेना, DBE, और एक बनना है ECD, एक क्या बनना है ECD। एक ही आधार है इनके लिए DE, और DE पैरेलल किसके, BC के। आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो अभी समझ लो कि यदि दो समांतर रेखाएं DE है BC के पैरेलल, बात आ रही है समझ में, एक ही आधार पर यानी D पर बनना है, दो त्रिभुज बने तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो भाई DBE एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर होना चाहिए किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज ECD के। भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए,
तो आपके पास जो समीकरण 4 थी वो क्या थी? समीकरण 4 ये थी कि एरिया ऑफ त्रिभुज AED अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज क्या था? DBE बराबर क्या था? AD अपॉन DB। ये समीकरण 4 थी, समीकरण 4 थी। और समीकरण 6 आपके पास ये है सामने, भाई है कि नहीं? तो आप देखिए कि इस DBE की जगह ECD रख दूं या इस DBE की जगह ECD की जगह DBE रख दूं, तो इसका जो LHS है वो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। अतः समीकरण 4 व 6 से क्या कर सकते हो आप? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। हैंस यही क्या है इसका प्रूफ है, यही क्या है इसका प्रूफ। ठीक है, यहाँ डाल देना चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। उसमें ये कार्ड डाल देना, बस यही प्रूफ आपका। इसमें 2-4 इक्वेशन में भी इसका काम तमाम हो जाता है, बट मैंने एकदम एक्सप्लेन करके धीरे धीरे पहले क्या किया, इस त्रिभुज के दोनों हाइट मान के एरिया निकाल लिए, फिर इसका भी एरिया निकाल लिया, इसका भी एरिया निकाल लिया, इस समीकरण को उससे डिवाइड करके पूरा सेट करके ये प्रूव किया। ठीक है, समझ में नहीं आया दोबारा देखना, और इस तरीके से समझ में नहीं आएगा तो दूसरे मेथड से भी इसका प्रूव कराएंगे। ठीक है, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और जितना से ज़्यादा शेयर हो